वेलकम। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसके फोर्थ वीडियो के साथ जो है हम फिर आज उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक ये है कि तीसरा वीडियो जो आप लोग देखे होंगे तो उसमें हम लोग जो है पैकिंग दक्षता या संकुलन क्षमता इसकी चर्चा करके हम लोग छोड़ दिए थे, तो उसका पूरा डिटेल जो है हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि जो है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ध्यान से क्या देखिएगा, ध्यान से सुनिए। आज का जो टॉपिक है उसमें हम चर्चा करेंगे पैकिंग दक्षता। पैकिंग दक्षता देखिए यहाँ पे ये पैकिंग दक्षता है या संकुलन क्षमता, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इस मामले में है कि पूछता है आपसे कि पैकिंग दक्षता या संकुलन क्षमता क्या होता है। इसके सूत्र को लिखिए, फॉर्मूला को लिखिए। ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, जैसे आप यूनिट सेल पढ़े थे कि यूनिट सेल जो है में मुख्य जो 3 यूनिट सेल है, जैसे एक सरल इकाई सेल, सिंपल यूनिट सेल बताए थे, या प्राइमिटिव यूनिट सेल जो था, उसके बाद बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल था, और तीसरा जो है एफसीसी था, फेस सेंटर्ड था, फलक केंद्रिक। तो ये जो है 3 आपको जो है तीनों में जो है पैकिंग दक्षता कितना है, पैकिंग या संकुलन क्षमता कितना है, उसका जो है एक लंबा डेरिवेशन है और उसका जो है पैकिंग दक्षता या संकुलन क्षमता जो आता है उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, उस पर हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे और उसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर जो है एकदम बिल्कुल श्योर हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पैकिंग दक्षता या पैकिंग क्षमता कहिए, फिर जो है पैकिंग इफिशियंसी कहिए, संकुलन क्षमता कहिए, ये जो है क्या। तो सिंपल भाषा में एक समझिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो है टूर पर जब हम जाते हैं तो एक छोटा सा बैग हमारे पास होता है और पता चला कि सामान बहुत ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उस बैग में जो सामान रखते हैं वो पूरा अच्छा तरह से जो है ना क्या करते हैं कि पूरा अच्छी तरह से जो है उसको सजा करके रखते हैं ताकि जो है मैक्सिमम जगह उसका भर जाए। और ऐसे कम जगह है और सामान भी कम है तो कहीं फेंक देते हैं। लेकिन जो है अगर आपको जो है अधिकतर सामान को जो है उस बैग के अंदर समाहित कर देना है तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे। तो अगर बैग में जो है जो जगह खाली है और उस खाली जगह को भरने के लिए जो है आप जिन वस्तुओं को डालते हैं, तो डालने के बाद जो है जितना जगह आपका भर जाता है, अधिकृत हो जाता है, और कुछ जगह हो सकता है कि खाली रह जाए, इसलिए कि 100% किसी चीज को नहीं भर सकते हैं। कुछ न कुछ जो है सजाने के क्रम में जो है गैपिंग हल्का फुल्का भी रह जाएगा, तो 2-4% जो है 5%, 10% चीजें जो है जगह खाली रह जाती है। तो हम किसी की पैकिंग दक्षता को 100% नहीं कह सकते कि 100% जो है पैकिंग हो गई है, कुछ न कुछ जगह खाली है। अंत में आप देखते हैं एक जी और जगह अगर पूरा भर दिए हैं, पूरा पता चला कि एक और चीज छोटा सा छूट गया है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ठूस ठूस के भर देते हैं और तब कहते हैं कि नहीं ये भी भर गया। इसका मतलब क्या है कि उसमें जो है संभावनाएं और है। तो 100% किसी की पैकिंग नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन एक चीज जान लीजिए, मैक्सिमम जगह जो खाली है उसका मैक्सिमम जगह अगर भर गया है तो हम उसको मानेंगे कि उसकी पैकिंग अच्छी हुई है। वही समझ लीजिए, पैकिंग का मतलब होता है किसी जगह, खाली जगह में भरना, जगह को भरना। ठीक है, अब देखिए पैकिंग दक्षता को अब जो है यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग जो है इकाई सेल आप समझ गए थे। इकाई सेल का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोले थे कि जो है मानव शरीर है, तो मानव शरीर को बनाने वाला कौन है, सेल है, कोशिका है। तो सेल क्या है, उसका लिविंग यूनिट है, यानी एक जीवित इकाई है। मानव शरीर का जीवित इकाई क्या है, कोशिका है। उसी प्रकार से बताए थे आपको कि जो है एक दीवार जो हम बनाते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, ईंट होती है, ईंट से मिल करके बना होता है। एक जो चेन की हम चर्चा करते हैं, जो चेन बना होता है, जो गर्दन में हम पहनते हैं, सिकड़ी चेन जो हम पहनते हैं, उस चेन में जो है देखिएगा छोटा छोटा गुड़िया होता है, उसको जो है धागे में जो है
नूंद करके और तब जो है एक बनता है। तो ये जो है एक क्रम होता है। ठीक उसी तरह से जो है यहाँ पे इकाई सेल किसी भी जो है घन का या ठोस पदार्थ का जो है एक छोटा सा यूनिट होता है, जिसके रिपीटेशन से, जिसके दोहराने से, जिसके क्रमगत जो है सजाने से क्या होता है कि संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो वो इकाई सेल कहलाता है। अब इकाई सेल का जितना आयतन या भाग, जिस पदार्थ से वह जो है ठोस पदार्थ बना हुआ है, जिस कण से वह ठोस पदार्थ बना हुआ है, तो इकाई सेल का जितना भाग जो है अवयवी कणों द्वारा अधिकृत कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है, छेक लिया जाता है, वह भाग ही या वह उसकी जो है कहलाती है पैकिंग दक्षता। ठीक है, तो पैकिंग दक्षता का मतलब कि फिर से समझ लीजिए, इकाई सेल को देखिए। अब आपको जो है दो चीजें जो है उस पर हम चर्चा किए थे कि इकाई सेल को यहाँ पे जो है मानना है घन के रूप में। दो चीज को हमेशा एकदम कंठस्थ रखना है कि इकाई सेल को हमको क्या मानना है, घन के रूप में। और दूसरा चीज कि आपको जो कण है जिससे वो मिल करके बना है, जिसको हम लोग जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण कहते हैं, तो वो अवयवी कण को हम लोग ठोस गोला के समान मानेंगे। ठोस गोला समझ गए? जैसे कांच की गोली है, शीशा कांच की गोली है, कांच की गोली जो बचपन में हम लोग खेलते थे, तो वो कांच की गोली, या फिर देखिएगा बॉल बियरिंग जो होता है साइकिल में, जो छोटे छोटा गोली लगा रहता है, वो भी क्या है, ठोस गोला है। तो उसी के फिर जो है देखिएगा शादी विवाह में जो है जो बहुत सारा सजावट जो होता है, उसमें भी फोम का जो है छोटा छोटा गोला जो है होता है, वो सब क्या है, ठोस गोला है। तो हम लोग जो है दो चीज कंसीडर करेंगे यहाँ पे। इकाई सेल को हम कैसे मानेंगे, इकाई सेल को हम कैसे मानेंगे बताइए? इकाई सेल को जब भी मानेंगे घन के रूप में मानेंगे। कैसे मानेंगे हम? घन के रूप में। और घन बनाने का तरीका आपको बता दिए थे। दो स्क्वायर बनाइए और उसको जो है उसके कॉर्नर को मिलाइए और देखिए ये घन बन गया, क्यूब बन गया। तो जब भी हम यूनिट सेल की कंसीडर करेंगे तो ये यूनिट सेल या इकाई सेल जो होगा वह आपका कैसा होगा, घनाकार होगा। और जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा या जो अवयवी कण होगा, ये ध्यान रखिएगा, अवयवी कण जो भी होगा वह ठोस गोला के जैसा मानेंगे। कैसा मानेंगे? ठोस गोला। ध्यान रखना है, दो चीज को एकदम कंसीडर करके रखिए, ठोस गोला। अवयवी कण को हम कैसा मानेंगे? ठोस गोला के रूप में। और यूनिट सेल को कैसा मानेंगे? कैसा मानेंगे? घन के जैसा। दो चीज क्लियर समझिए। अब जो है ये घन है, तो घन यानी कहने का मतलब कोई डब्बा है तो उसके अंदर खाली जगह है ना, तो ये खाली जगह को हम लोग उसका आयतन बोलेंगे। और ये भी जो है जो गोला है वो जहां भी रहेगा वो कुछ ना कुछ जगह को क्या करेगा, घेरेगा, अधिकृत करेगा, छेकेगा। तो वह अधिकृत जगह, ये दो चीजों से मिला करके हमारा पैकिंग दक्षता बनेगा। तो हम जो है इसके लिए एक फॉर्मूला बना देंगे यहां पे। अब देखिए जो हमारा सूत्र बनेगा पैकिंग दक्षता का, ये क्या होगा कि यहां पे जो है अवयवी कण, ध्यान रखिएगा, जो अवयवी कण है, अवयवी कण द्वारा अधिकृत जगह क्या होगा, अधिकृत जगह। जो अवयवी कण है उस अवयवी कण के द्वारा कितना जगह छेक लिया गया, अधिकृत कर लिया गया, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि अवयवी कण का आयतन। अवयवी कण का आयतन, ये आयतन होगा जिससे वो मिल करके बना है। अवयवी कण का मतलब समझ गए, जिससे वो मिल करके बना है। तो उसका आयतन जो है वो जितना जगह छेकेगा उसको ऊपर रखेंगे और फिर नीचे रखेंगे यूनिट सेल का आयतन। कहने का मतलब ये है कि जितना जगह खाली होगा उतने ही जगह में ना कोई चीज भरिएगा। छोटा सा कमरा है तो छोटा सा कमरा है, तो आप एक बेड का है तो एक आदमी के लिए है, दो बेड है तो दो बेड के लिए होगा, बड़ा होगा तो चार बेड के लिए हो सकता है। तो उसी तरह से जो यूनिट या इकाई सेल है उसका कितना आयतन है और उसमें अवयवी कणों द्वारा कितना जगह छेक या घेर लिया गया, वही क्या कहलाएगा, पैकिंग दक्षता कहलाएगा या संकुलन क्षमता कहलाएगा। लेकिन अगर इसको परसेंटेज के तौर पे जो है व्यक्त करना है तो इनटू करके जो है आप यहाँ पे 100% लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
100% लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको जो है परसेंट में आप डाल सकते हैं यहाँ पे 100%। तो जब भी जो है हम इससे रिलेटेड जो सवाल हल करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उसको जब सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रतिशत पैकिंग दक्षता कैसे निकलेगा या प्रतिशत संकुलन क्षमता कैसे निकलेगा। इंग्लिश में याद रखिएगा, पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकलेगा। तो पैकिंग इफिशियंसी जब भी निकालना होगा तो हम सब क्या करेंगे कि उसके लिए लिखेंगे कि पैकिंग दक्षता या संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों द्वारा अधिकृत जगह या अवयवी कण का आयतन और बट्टा लिखिएगा यूनिट सेल का आयतन गुने 100%। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब जो है हम आगे हम क्या करेंगे कि अब एक एक करके हम देखेंगे, एक एक करके जो है देखिए आपका अब जो है इसमें जो है 5 नंबर का एक क्वेश्चन क्या पूछेगा आपके कि सरल इकाई सेल में पैकिंग दक्षता की गणना करें। इसमें जो है 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा कि कैलकुलेट द पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल यूनिट सेल। ये जो है आप समझिए ये क्या है, सिंपल यूनिट सेल है, जिसको हम लोग जो है क्लासिफाई भी किए थे सिंपल यूनिट सेल, शॉर्ट में हम लिखेंगे। अब सिंपल यूनिट सेल में जो है कितना जगह भरा हुआ है, तो आप याद कीजिए थोड़ा सा। आपको बता दें कि सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, पहले देख लीजिए। सरल यूनिट सेल क्या होता है, पहले इसको पहले समझिए। एक फोटो जो है पहले घन का बनाएंगे, जो ये हो गया यूनिट सेल। ये क्या है, सिंपल यूनिट सेल। शॉर्ट में देखिए यहां पे फिगर, ये फिगर हो गया। ये जो है फिगर जो है ध्यान से देखिए, ये जो फिगर है FIG शॉर्ट में लिखेंगे। तो सिंपल जो है यूनिट सेल, पढ़े होइएगा कि सिंपल यूनिट सेल वह यूनिट सेल होता है जिसमें अवयवी कण जो है, जो घन होता है, उस घन के 8 कोना पर जो है क्या होता है, अवस्थित होता है। अब यहां पे देखिए 8 कोना यहां है, तो 8 कोना तो यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा। देखिए आप यहां ध्यान दीजिए, 8 कोना हो गया, तो 8 कोना पर जो है क्या होगा, यूनिट सेल रहेगा। अब हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताते हैं। कलर चेंज करके ये बताते हैं कि जैसे ये पीला कलर का जो है, देखिए यहां पे जो है, आप देखिए यहां पे, ये देखिए, अब आपको स्पष्ट लगता होगा कि जो है 8 कोना पर जो है क्या है, यूनिट सेल है। तो जब किसी यूनिट सेल के केवल 8 कोना पर जो अवयवी कण हो, अवस्थित हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे। अब इसमें जो है आप देखिएगा, दूर से आप देख रहे होंगे तो इसमें जगह खाली लगता होगा। तो इस जगह में जो है ये जो अवयवी कण बैठा हुआ है, ये जो अवयवी कण बैठा हुआ है वो कितना जगह छेक लिया है, इसकी जो है हम लोग आज गणना करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब जो गोला होता है वह ध्यान से देखिएगा, वह गोला इस तरह से डॉटेड फॉर्म में नहीं होगा। जो यूनिट सेल होगा हर एक कोना पर जो है वह पूरी तरह से जो है इस तरह से व्यवस्थित होगा, इस तरह से व्यवस्थित होगा। दोनों जो है थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, उसको कंसीडर मत कीजिए, मतलब दोनों का साइज सबका जो है एक जैसा होगा। तो आप देखिएगा कि यहां से यहां तक ये घन का किनारा है, तो घन के किनारे को हम लोग क्या मानेंगे, ए। तो किसी भी घन का जो किनारा होगा वो सब ए होगा। किनारा का मतलब होता है कि उसका जो है, जो लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, ये सब जो है एक जैसा होगा, इसलिए कि स्क्वायर से ही जो है घन बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है। तो उसके जो है हम किनारे की लंबाई को ए मान लेंगे। और दूसरा जो हमारा ये गोला है, जो ठोस गोला है जिसको हम अवयवी कण बोलते हैं, तो उसका रेडियस जो है, आप यहां ध्यान दीजिए, उसके रेडियस को आप क्या मान लीजिए, आर मान लीजिए। तो इधर से भी रेडियस आर है, जो कि यहां से दोनों सटा हुआ है। क्लियर हुआ। तो अब यहां पे देखिए कि ए और ए में, तो ए क्या हुआ, ए क्या हुआ, घन का किनारा हुआ, घन का किनारा। ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम आराम से समझिए। घन का किनारा कितना मान लिए,
तो घन का किनारा कितना मान लिए बोलिए ए, और छोटा आर क्या मान लिए हम, तो ये जो है अवयवी कण, इस अवयवी कण को हम किस रूप में माने हैं, देखिए ध्यान से, गोला के रूप में माने हैं, ठोस गोला के रूप में माने हैं। ध्यान रखिएगा, गोला, गोला में भी जो है ठोस गोला के रूप में माने हैं, ठोस गोला का, गोला की त्रिज्या। क्लियर हुआ? तो दो चीज तो आप मान लिए। अब बताइए, दोनों को अगर आप फोटो में देख रहे हैं तो दोनों के बीच क्या रिलेशन है, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ए बराबर जो है 2r, देख लीजिए आप, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो साइज है, ये जो घन का जो साइज है, उसमें जो है दो गोला एक दूसरे से सटा हुआ है, और उसके सेंटर कहां है, उसका कोना है, और उस सेंटर से जो है इसकी परिधि की दूरी देखिए कितना है, आर है, त्रिज्या होती है और वो आर है, तो वो दोनों जो है मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया, 2r। एक चीज तो क्लियर हो गया, a बराबर कितना हो गया, 2r, यानी जो घन का किनारा है 2 गुने किसका त्रिज्या, गोला का त्रिज्या। ठीक है, अब चलिए, अब हम सीधे जो है, एक चीज ध्यान रखिए, अब घन का जो है, जो हमारा घन है, वो घन का आयतन कितना है, आप लोग पढ़े होइएगा 10th क्लास में भी, 9th क्लास में भी, बचपन में भी जो है देखिएगा, 7वां 8वां क्लास में भी जो है घन का आयतन पढ़ाया जाता है। तो फॉर्मूला याद रखिए, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब कि इसको जब हम लिखेंगे तो ए क्यूब लिखेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि भुजा क्यूब इसलिए कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। अब जो है क्या करेंगे, गोला का आयतन, गोला का आयतन, दोनों का आयतन आपको चाहिए ना फॉर्मूला में, हम जो बताए थे कि फॉर्मूला है तो गोला का आयतन भी चाहिए। तो गोला का आयतन याद रखिए 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 क्या होगा, पाई आर क्यूब। ठीक से ध्यान दीजिए। तो अब जो है वो चीज हमको पता चल गया, फॉर्मूला में यही चाहिए कि जो अवयवी कण है उसके द्वारा कितना जगह छेक लिया जाता है, और दूसरा यूनिट सेल का आयतन, ये दोनों चीज हमको पता चल गया। अब जरा बताइए कि जो सरल घनाकार इकाई सेल है, सिंपल जो है यूनिट सेल जो है में कणों की संख्या कितनी है, याद कीजिए, कणों की संख्या याद कीजिए आप। पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, वीडियो तीसरा जो पार्ट जो बनाया गया है उसमें बताया गया है कि जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें कणों की संख्या 1 है। इसलिए कि जो कोना पे जो कण है उसका योगदान जो है कितना है, 1/8 है, और कई गो कोना है, 8 गो कोना है, तो ये कटेगा, तो कटने के बाद कितना हो जाएगा, 1। भले जो है आपको दिखाई दे रहा है कि 8 जो है अवयवी कण 8 गो कोना पे है, लेकिन एक का योगदान, एक अवयवी कण का योगदान एक यूनिट सेल में 1/8 है, क्योंकि वह ऊपर 4 और नीचे 4, 8 अन्य यूनिट सेल से साझाकृत है। अगर 8 आदमी मिल करके एक रोटी को खाते हैं तो एक को कितना मिला, 1/8 मिला। वैसे ही हम लोग इसको निकाल लेंगे, इस पहले से ही बताया गया है। अब चलिए सीधे फॉर्मूला पे चलते हैं। अब आपको निकालना है प्रतिशत पैकिंग दक्षता, पैकिंग दक्षता। देखिए ध्यान से, अब प्रतिशत पैकिंग दक्षता जो हमको निकालना है, इसको जो है संकुलन क्षमता भी बोल सकते हैं। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, का काम क्लियर हो जाएगा। अवयवी कणों द्वारा अधिकृत जगह, अधिकृत जगह, अवयवी कणों द्वारा अधिकृत जगह। देखिए ध्यान से, यहां पे इसको मिटा देते हैं, अधिकृत जगह। अवयवी कणों द्वारा अधिकृत जगह। अब इसको हम क्या करेंगे,
एक सेकेंड, थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ देखिए ये आ गया। इसके बाद हम लोग जाले थे आगे, ये पढ़ लिए थे। इसके बाद जो है अधिकृत जगह, जगह देखिए ध्यान से, अधिकृत जगह पाटा क्या था? यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन, यही ना था। आप गुने क्या कर देंगे? 100% कर देंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब यहां पे क्या है, जो जो चीज है अवयवी कणों का अधिकृत जगह जो है उसका आयतन कहलाएगा। तो अब घन का आयतन कितना है? अब घन का आयतन जो है जितना है उधर नीचे लिख दीजिए। यूनिट सेल घनाकार है, यूनिट सेल को हम बताए थे कि घन के जैसा बनेंगे। तो अब जो है सबसे पहले के ऊपर अवयवी कण क्या है? ठोस गोला है। तो यहाँ पे देखिए ठोस गोला, इसका जो है आयतन ऊपर रखिए 4/3 पाई आर क्यूब, एक गोला का आयतन हुआ। और देखिए यहाँ पे गोला का भी जो है संख्या कितना है? एक है। तो एक में गुणा कीजिएगा तो उतने ही रह जाएगा पट्टा। यहां देखिए अपॉन। अब क्या करेंगे हम लोग जो है, अब यहां पे जो है यूनिट सेल का फिर क्या करेंगे? आयतन लिखेंगे। तो यूनिट सेल का आयतन क्या है? भुजा क्यूब। यूनिट सेल का आयतन कितना है? भुजा क्यूब। तो अब भुजा क्यूब जो है यहां रख दीजिए, इंटू 100% डाल दीजिए। यहां तक हो गया। अब जो है इसमें वैल्यू को पुट कीजिए और आपका काम आसान हो गया। अब चलिए यहां पे इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब को वहीं रहने दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन। अब यहां देखिए ए का रिलेशन यहां पे देखिए आर से क्या है? तो 2r है। तो ए की जगह पे कितना रख देंगे? 2r, और इसका होल क्यूब कर देंगे। तो होल क्यूब जैसे ही कीजिएगा तो 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 तो 8 हो जाएगा। आर का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इंटू 100%। तो यहीं पे इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, 4/3 4 पाई आर क्यूब हो गया। अब देखिए नीचे जो है 3 चला जाएगा, और यहां देखिए 8 हो जाएगा, और आर का पावर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 100%। देखिए यहां पे ध्यान से 100% यहां डाल देते हैं थोड़ा सा साइड में, ठीक है। अब क्या होगा? आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, देखिए ध्यान से। और 4 दूना 8, 8 कट जाएगा। अब क्या बचा ऊपर? यहां पे ध्यान दीजिए, ऊपर बच गया पाई, और क्या बच गया? इंटू 100 अपॉन, नीचे क्या हो गया? 6, नीचे क्या बच गया? 6। तो पाई/6 इंटू 100% हो गया। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा आगे देखिए यहां पे जो है इसका वैल्यू जब हम रखेंगे तो 3.14 इंटू 100 अपॉन 6। तो 3.14 इंटू 100, तो यह जो है पॉइंट जो है यहां से हटाइएगा तो नीचे जो है 100 से मल्टीप्लाई हो जाए, नीचे 100 चला जाएगा, 100 कैंसिल। तो ये हो जाएगा 314/6। तो 6×5 देखिए यहां ध्यान से, अगर इसको डिवाइड अगर आप करते हैं तो 6×5 हो गया। फिर जो है 14 बच गया, तो कितना हो जाएगा? ये 6 दूना 12, फिर 2 हो गया, 6×3 18, ऐसे करके जो है इतना परसेंट आएगा, 52.3%। तो एकदम क्लियर हो गया। ये 5 नंबर का जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सरल घनाकार सरल इकाई सेल में जो है पैकिंग दक्षता कितना होगा, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि एक जो है फोटो बनाइए जो सिंपल यूनिट सेल का है, उस पे अवयवी कण को दिखाइए, और 2 स्पष्ट अवयवी कण को दिखाइए, और उसमें दिखाइए कि 2 गोला एक दूसरे से संपर्कित है। तो आर और आर जब मिल जाएगा तो ए बराबर जो है 2r हो जाएगा। अब यहां पे लिखिएगा कि माना कि अवयवी कण जिसको ठोस गोला माना गया है उसका त्रिज्या
क्या है, आर है, अवयवी कण की त्रिज्या कितना, आर है, और जो यूनिट सेल है जो घनाकार है उसके किनारे की लंबाई क्या है, ए है। तो फिर लिख दीजिए नीचे चित्र से या फिगर से ए बराबर 2r, ए बराबर 2r, ये रिलेशन देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया 2r। तो जो ये रिलेशन दिखा रहा है ए बराबर 2r, अब क्या कीजिएगा, दोनों फॉर्मूला जो आप देखे हैं उसमें अवयवी कण का आयतन चाहिए, कितना जगह छेका, आयतन मतलब जगह कितना छेक लिया। तो यहाँ पे जो है आयतन कितना होगा, गोला का आयतन याद होगा आप लोगों को 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और घन का जो है आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, क्लियर। तो अब जो है इसमें जो है सीधे फॉर्मूला लिख करके उसका वैल्यू बना दीजिए। अब पूछेगा कि अवयवी कण टोटल जो है 8 को दिखाई दे रहा है, आप ये क्यों लिखे हैं, तो ये पहले से बताया गया है कि अवयवी कणों की संख्या उस पार्टिकुलर यूनिट सेल में केवल 1 के बराबर है। 8 को है लेकिन 8 अन्य जो है गोलों से, 8 अन्य यूनिट सेल से साझाकृत है। तो 1 का योगदान 1/8 है, तो टोटल 8 का योगदान कितना हो गया, 1/8 गुने 8 मिलकर के कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक गोला का आयतन रख करके ये क्यूब लिख करके उन्हें 100% कर दीजिए। करने के बाद जो है अब इसको सॉल्व कीजिए। मैथमेटिक्स तो सिंपल सॉल्व करने आता होगा आप लोगों को। 4/3 पाई आर क्यूब और 2r क्यूब करेंगे तो ये 8r क्यूब हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 कट जाएगा, पाई क्यूब आर क्यूब कट जाएगा। अब बच गया पाई का वैल्यू 3.14। अब 3.14 में जो है दशमलव के बाद 2 अंक है तो उसको हटाइएगा तो नीचे 100 से जो है डिवाइड हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा। 314 में 6 से भाग लगाइए, कैलकुलेटर है या फिर भाग लगाने आता होगा तो भाग लगाइए, ये 52.3 आएगा। तो सिंपल यूनिट सेल में जो पैकिंग दक्षता है, ये जो पैकिंग आपका जो है दक्षता है, प्रतिशत पैकिंग दक्षता, ये याद रखिए हमेशा जो है 52 दशमलव कितना होगा, 3%। 52 दशमलव कितना होगा, 3%। ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा स्पष्ट लिख देते हैं, 52.3%, 52.3%। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग 52% हिस्सा जो है भरा हुआ है और 48% हिस्सा क्या है, लगभग खाली है। तो पैकिंग तो हुआ लेकिन लगभग आधा हिस्सा क्या है, खाली है। तो इसमें जो खाली हिस्सा होता है उसको वॉइड्स या रिक्तिका कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बैग है आपका और उस बैग में या डब्बा में जो है आधा जगह भरे हुए हैं, तो उसकी प्रतिशत पैकिंग दक्षता कितना होगी, 50% होगी। तो वही है यहाँ पे जो है 52.3। तो अब जो है इसमें अगर आपसे कोई वॉइड्स या रिक्तिका पूछ देता है, खाली जगह अगर कोई पूछ दे, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अलग से हम आपको बता देते हैं। वॉइड्स या रिक्ति उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिक्ति। अगर कोई आपसे पूछता है रिक्ति क्या है, तो बताइएगा कि रिक्ति का मतलब ये हुआ कि जो अवयवी कण द्वारा यूनिट सेल या इकाई सेल का जो जगह भर जाता है और भरने के बाद जो जगह खाली रह जाता है उसको रिक्ति बोलते हैं। तो रिक्ति निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पे सीधे आप क्या कीजिएगा कि 100 जो जगह पूरा था उसमें से 52.3% हिस्सा क्या हुआ, भर गया। तो कितना परसेंट हिस्सा जो है आपका बच गया, तो 0.7 और यहाँ पे जो है 7 और फिर 47 पॉइंट इतना, यानी लगभग जो है 48% जो है, मानिए ना 48% हिस्सा जो है क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है कि 48% जगह रिक्ति हो जाती है और पैकिंग कितना हुआ, लगभग 52%। अगर 52 भी दिया है, 52 भी दिया है पैकिंग दक्षता, तो उसको ओके करिए, उसमें टिक लगाइए, ठीक है ना। लास्ट में हम जो है उसको देखेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि इसको समझ गए होंगे आप लोग जो है। तो फिर जो है अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है दूसरा जो है बीसीसी में हम लोग चर्चा करेंगे। अब जो है हम लोग इसके बाद वाला जो है, आइए देखिए बीसीसी। अब बीसीसी में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए इसको जो है हम थोड़ा सा 2 भागों में बांट करके हम लोग जो है स्टडी करते हैं। 2 भागों में क्या करते हैं, बांट करके स्टडी करते हैं। कलर थोड़ा सा दूसरा हम चेंज कर लेते हैं। अब जो 2 भागों में हम लोग बांटेंगे, तो यहां पे सबसे पहले आप क्या कीजिए कि बीसीसी जो होता है उसका पूरा नाम समझिए। बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है, बोलिए, पहले से भी बताया गया है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लिखना है तो लिख लीजिए। हिंदी में क्या बोलेंगे,
पिंड केंद्रित इकाई सेल, क्या बोलेंगे, पिंड केंद्रित इकाई सेल। अब इसका फोटो आप लोगों को पहले से याद होगा, ध्यान से देखिएगा। पिंड केंद्रित जो इकाई सेल होता है, उस इकाई सेल में क्या होता है, याद कीजिए, 8 को कोना पर यूनिट सेल कहां कहां होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद जो है ये कहां रहेगा, सेंटर में। कहां रहेगा, सेंटर में। ये क्या है फिगर, बताइए, बीसीसी का फोटो है, ये बीसीसी का फोटो है। तो बीसीसी का जो फोटो है उसमें क्या कहलाता है कि 8 को कोना के अतिरिक्त एक जो है अवयवी कण पिंड के अंदर होता है, पहले से याद होगा आप लोगों को। अब चलिए, अब इसको कैलकुलेट अगर हमको करना है तो थोड़ा सा जो है इसमें आपको जो है एक चीज करना होगा। पहले आपको जो है ये हम जो है इस गोला को मिटाते हैं, यहाँ कोना पे जो गोला है उसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको पूरा से मिटा देते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि अब हमको जो है वो गोला को जो है एक दूसरे से संपर्कित करना है। अब यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए, अब इस फोटो पे ध्यान दीजिए। छोटा सा फोटो बनाएंगे इसलिए कि हमारा जो गोला है वो सटे। ध्यान से देखिए, एक गोला यहां है, एक गोला यहां है और एक गोला यहां है, ये पिंड के अंदर है, ठीक है। ये तीन गोला समझ गए। अब ये तीन गोला जो है, जैसे सपोज कीजिए कि किसी घन का जो है वो विकर्ण है। घन का क्या है, विकर्ण है। आप पढ़े होइएगा कि घन का विकर्ण क्या होता है, बताइए। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होता है बताइए, तो √3 गुने भुजा। पढ़े होइएगा घन का विकर्ण कितना होता है, √3। जैसे मान लीजिए कि जिस कमरा में आप रहते हैं, अगर वो घनाकार कमरा है तो एक कोना से लेकर के दूसरे कोना तक एक लगी लगा दीजिए या एक रस्सी तान दीजिए, वो उसका क्या है, विकर्ण है। अब वो घन का जो विकर्ण है, उस घन के विकर्ण के लिए फॉर्मूला है। तो ये जो गोला है जो सेंटर के अंदर है, जो गोला जो सेंटर के अंदर है, पिंड के अंदर है, यूनिट सेल के अंदर है, वो 8 से सटा हुआ है। तो 8 से जब सटा हुआ है तो उसका डायगोनल हो गया। तो डायगोनल हो गया तो ये क्या है, √3 गुने भुजा। अब देखिए ध्यान से, अब जो है वो जो है, अब तीन गोला एक दूसरे से सटा हो, सेंटर है, ये पूरा का पूरा है और ये यहां है। तो ये तो किनारा है, ये किनारा है, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी अगर आपसे कोई पूछे तो एक r हो गया, अब एक 2r हो गया, और ये तो कितना हो जाएगा, 4r। देखिए ध्यान से, 4r हो जाएगा कि नहीं, वो कैसे, तो इसका त्रिज्या r, इसका 2r पूरा पूरा व्यास जाएगा और इसका r हो जाएगा। तो r 2r और r मिलके कितना हो जाएगा, 4r। तो अब देखिए, जो घन का विकर्ण है उसकी लंबाई कितना है, 4r। जो गोला है उसके जो है किसके आधार पे, त्रिज्या के आधार पे, बराबर कितना हो जाएगा, √3 गुने a। अब जो है आप, अगर आपको a इसमें से निकालना है तो क्या कीजिएगा, 4r बटा क्या कीजिएगा, √3। तो दोनों में संबंध आ गया। घन के किनारे की लंबाई, जैसे आप सब में आप याद कीजिए, घन के किनारे की लंबाई हम क्या माने हैं, a। तो किनारे की लंबाई a है, गोला की त्रिज्या क्या है, गोला की त्रिज्या क्या है, r है। अब चलिए, अब जो है अवयवी कणों की संख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। अवयवी कणों की संख्या, अब बताइए अवयवी कणों की संख्या। 8 को कोना पे है तो सबका योगदान कितना है, 1/8 गुने 8, ये तो पहले से बताए थे। लेकिन जो पिंड के अंदर है तो उसमें जो है उसका योगदान तो 100% है, तो उसका पूरा योगदान है तो 1 हो गया, ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो अब बीसीसी में आपसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितना है, 2। तो अवयवी कण, एक अवयवी कण या एक गोला जितना जगह छेकेगा उसका दुगुना उसमें जगह छेका जाएगा। तो अब चलिए, अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रतिशत पैकिंग दक्षता पर। चलिए, अब तो सीधे फॉर्मूला लिखिए, अवयवी कणों द्वारा अधिकृत जगह, याद कीजिए यही फॉर्मूला है, हम लोग इसको याद कर लेंगे। अधिकृत जगह, जितना जगह छेक लिया, बटा
यूनिट सेल का कौन चीज? यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल का कौन चीज बोलिए? आयतन। गुणने क्या कर देंगे? 100%। क्लियर? उसको क्या कर देंगे? 100%। अब ये 100% जो हम किए हैं, यहां देखिए 100%। तो अवयवी कण कैसा है? ठोस गोला। तो कई गो गोला है उसमें? 2 गो। एक गो का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। याद कीजिए, एक गोला का आयतन पहले से भी इसके पहले निकाल दिए थे कि घन का आयतन कितना होगा? 1 क्यूब। और गोला का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। यहां देखिए ध्यान से, इसके पहले वाला वीडियो देखिए, मतलब इसके पहले वाला जस्ट देखिए, उसमें हम सब निकाले हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो हर एक जो है पॉइंट में, जैसे बीसीसी पूछेगा तो वहां पे घन का आयतन पहले से लिख लीजिएगा। यहां पे देखिए आयतन कितना होगा? 1 क्यूब। इंटू क्या कर देंगे? 100%। क्लियर? अब यहां पे वैल्यू पुट कीजिए आप। यहां चलिए कंटिन्यू करते हैं यहां से। इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100% ऊपर है, अपॉन। अपॉन मैंने नीचे जाइए, नीचे यहां पे देखिए नीचे। अब नीचे का मतलब कि अच्छा चलिए, अब आपको जो है कोई भ्रम ना हो तो इसको हम जो है मिटा देते हैं। चलिए अब यहां पे हम देखेंगे कि बटा करिए। नीचे देखिए तो ए का संबंध जो है आर से क्या है? ए बराबर क्या है? 4r/√3 का होल क्यूब हो जाएगा। देखिए अब इसको कैलकुलेट कीजिए। 4πr³ इंटू 100, ये ऊपर रह जाएगा। नीचे देखिए, नीचे जो है √3 है, तो √3 का पावर 3 है, तो √3 गुने 3 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 √3 ऊपर जाएगा, 3 √3 ऊपर जाएगा बटा। अब देखिए यहाँ पे एक 3 नीचे रह गया, एक 3 नीचे आ गया यहाँ का, और 4r का पावर 3 करिए तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। गुने कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए r के पावर 3, तो r के पावर 3 और r के पावर 3 कैंसिल। यहाँ देखिए ध्यान से, 3 और 3 कैंसिल। ये कितना से कट जाएगा? 16 चौका 64, 16 से कट जाएगा। आप इसको आता होगा ना आपको भाई? अरे आप लोगों को ये छोटा छोटा जो है कटाने तो आता होगा, तो ये कटाइए। अब चलिए यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए 3.14 गुने, यहाँ पे कितना हो गया? 100 इंटू 1.732। आप पढ़े होइएगा, √3 का मान कितना होता है? 1.732 बट्टा। चलिए बट्टा कितना है? 16। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर जो है ऐसे नॉमिनल कर सकते हैं, या फिर जो है अगर आपको कैलकुलेटर से करना है तो कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं। 3.14 इंटू 100, ये 100 कीजिएगा तो ये 314 हो जाएगा, इंटू 1.732 दैट डिवाइडेड बाई 16। अब यहां पे देखिए 1.73, ये ठीक है। ये 3 नीचे आ गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया यहाँ से, 1.732। तो ये जो है यहाँ पे 64 हो गया। तो हाँ ठीक है, ये लगभग जो है 68% आएगा। लगभग कितना आएगा? 68%। अब इसको आप कैलकुलेट करके अलग से भी देख सकते हैं कि ये जो है 68% जो है मैंने कैलकुलेट किया। अब जो है जो 68% आया, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पैकिंग दक्षता है, अब ध्यान दीजिएगा, इसकी जो पैकिंग दक्षता है वह 68% हुआ। तो उससे अच्छा है कि खराब है? ये बताइए। उससे एकदम बिल्कुल अच्छा है। इसकी जो पैकिंग दक्षता है वह कितना हो जाएगा? उससे अच्छा हो जाएगा, 68%। ठीक है। अब जो हम लोग जब बीसीसी में अगर आपसे कोई पूछता है कि पैकिंग दक्षता कितना % हुआ, तो 68%। अब गोला, एक चीज देखिए ध्यान से, यहां पे एक चीज जो है छूटा हुआ है, यहां पे ध्यान से देखिए। ये जो फॉर्मूला में जो 2 हम लिखे हुए हैं, ये 2 देखिए, यहां से 2 जो लिखे हुए हैं, ये 2 यहां छूटा हुआ है।
अब 2 यहाँ पे एक अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, यहीं पे आप 2 से जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये 8 से कटाइए, अब 8 से कटाने के बाद जो है ये लगभग जो है 68% पैकिंग दक्षता आता है। तो अब बताइए रिक्तिका कितनी होगी इसमें, रिक्तिका का मतलब क्या बताए थे, वॉइड्स मतलब खाली जगह। तो खाली जगह कितना होगा, तो 100 में से क्या करेंगे 68 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 32%। तो जो आप सिंपल यूनिट सेल जो आप पढ़े हैं, उस सिंपल यूनिट सेल में जो है टोटल जो है इकाई सेल का जो आयतन है उसका जो है लगभग 52% हिस्सा भरा हुआ है, और खाली कितना था 48%। यहां पे देखिए, यहां पे जो है 68% हिस्सा भरा हुआ है, अब 32% हिस्सा क्या है, खाली रह गया। तो पैकिंग जो है रिलेटिवली उससे क्या हुआ, अच्छा हुआ। तो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन, ये तो 5 नंबर में आपसे पूछेगा ही, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से बीसीसी में पैकिंग दक्षता या संकुलन क्षमता का वैल्यू कितना होगा। तो उसमें जो है आपको 52%, 68%, 72%, नॉन ऑफ दीज, तो क्या मारिएगा 68% मारिएगा ना, 68%। और रिक्तिका अगर पूछता है तो 32% मार दीजिएगा। तो इस तरह से जो है आप ठीक से ध्यान से देख लीजिए एक बार, और मैं हम समझता हूं कि जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। फुल क्वेश्चन आता है कि बीसीसी में पैकिंग दक्षता की गणना करें। अगर आपको समझ में आ गया हो तो जो है मैं आगे बढ़ूं। क्लियर, देख लीजिए इसका जो है आप भी स्टेप बाय स्टेप अपने से बैठ करके अलग से जो है इसको जो है कैलकुलेट कीजिए, देखिए आएगा। अब आगे हम चलते हैं, इसका तीसरा जो पार्ट है, देखिए ध्यान से, ये तीनों में से एक क्वेश्चन जो है आता ही रहता है। अगर मान लीजिए कि 5 नंबर का नहीं आए तो 2 नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 1 नंबर वाला आ जाएगा। एफसीसी, अब चलिए एफसीसी सेम चीज है, आप थोड़ा सा एक बार ध्यान दे दीजिएगा। एफसीसी हम जो बनाएंगे तो आपको बता दें कि एफसीसी जब हम बनाएंगे तो एफसीसी में क्या होता था, याद कीजिए 8 गो कोना पर तो अवयवी कण रहेगा, 8 गो कोना पे अवयवी कण रहेगा। एक कण कहां होगा, एक कण जो होगा सभी फलक पे एक एक कण होगा। एक फलक यहां है, दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, पांचवा, छठा, ठीक है। ये है एफसीसी। फिगर किसका है, एफसीसी का पूरा नाम बताइए, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। एफसीसी यहां से देखिए एफसीसी, यहां पे भी हम लोग जो है अब क्या करेंगे कि 2 पार्ट में बांट करके इसको फिर स्टडी करेंगे। देखिए ध्यान से, एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए, फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल अगर आपसे कोई पूछता है तो बताइएगा कि इसमें जो है घन के 8 कोनों के अतिरिक्त 6 फलक जो होता है ना, 6 फेसेस, तो 6 फलक पर भी जो है इकाई सेल क्या होगा, अवस्थित होगा। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब जो है इसमें क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, अब जो फलक है, फलक क्या है, हर एक फलक एक जो है वर्ग है, हर एक फलक उसका एक वर्ग है। तो इस वर्ग पर जो है ध्यान दीजिए, एक गोला यहां है, एक गोला यहां है, और तीसरा गोला यहां है, सब सटा हुआ है एक दूसरे से। यहां ध्यान दीजिए, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपसे पूछा तो आर यहां से मिल गया, 2r यहां से मिल गया, r यहां से मिल गया, तो कितना हो जाएगा 4r। कितना हो गया 4r। यानी अब जो है, जो देखिए ध्यान से, अब यहां जो क्या है, वर्ग का विकर्ण है यहां पे, कि क्या है, वर्ग का विकर्ण। अब देखिए ध्यान से, वर्ग जो होगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, √2 गुने भुजा। याद कीजिए, आप लोगों को याद होगा √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 गुने भुजा। और वर्ग के विकर्ण की लंबाई यहां से निकाले हैं तो कितना हो जाएगा 4r। तो 4r बराबर √2। अब भुजा को क्या माने हैं, पहले से भी आप देखिए भुजा को हम लोग a माने हैं। यहाँ पे जो भुजा है, घन का जो किनारा है वो कितना माने हैं, a माने हैं। गोला का त्रिज्या कितना माने हैं, r माने हैं। अब कितना होगा, ये बराबर बताइए 4r बटा √2। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बताइए एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या। चलिए अब अवयवी कणों की संख्या बताइए। तो 8 गो फलक पे, 8 गो क्योंची पे है, कोना पे,
तो ई हो गया। अब प्लस प्लस जो है 6 गो फलक है, तो एक फलक पे जो होता है हाफ होता है, इंटू 6, 3 से कट गया, आई कट गया, तो कितना होगा 1 + 3। टोटल अवयवी कणों की संख्या कितना हो गया 4। पहले से बताया गया है, पीछे वाला रिवीजन कर लीजिए। एफसीसी में टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। कैसे बताए? तो जो फेस पर है, जैसे देखो ये मोबाइल का ही फेस है, इस फेस पर अगर कोई होगा, दूसरा मोबाइल होगा, तो 2 गो मोबाइल से जो है क्या होगा टच होगा, तो एक का योगदान कितना होगा हाफ, 1/2। तो 1/2 लिख दिए, इंटू 6 गो फलक है। किसी भी जो है घन में कितना फलक होता है 6, फेस कितना होता है 6, और 1/8 × 8 करिएगा, कटाइएगा तो ये 4 आ जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि 4 गो गोला जितना जगह, एक गोला जितना जगह छेका है उसके 4 गुना जगह छेकेगा। अब चलिए सीधे फॉर्मूला में पहुंचते हैं। प्रतिशत पैकिंग, यहां देखिए प्रतिशत पैकिंग दक्षता। फिर यहां पे अब क्या करेंगे, कई गो गोला है 4 गो, 4 गुने गोला का आयतन, या फिर जो है वहां से लिखिए 4 गुने गोला का आयतन नहीं लिखते हैं तो 4 गुने अवयवी कणों द्वारा अधिकृत जगह। पट्टा क्या कीजिएगा, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, घन है, तो घन का आयतन लिख दीजिए नीचे। और नहीं लिखना चाहते हैं तो घन का आयतन न लिखिएगा, तो यूनिट सेल का आयतन लिखिए, हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 4 गुने, एक गोला का आयतन कितना है पहले से भी देख रहे हैं अभी 4/3πr³ पट्टा। यहाँ देखिए ये क्यूब है, गुने क्या होगा 100%। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सीधे फॉर्मूला जैसे जैसे है वो पुट कर रहे हैं। अब 4 चौका 16 इंटू पाई इंटू r³ इंटू 100, ये ऊपर है, ध्यान से देखिए। पाटा ये क्या जाएगा नीचे, नीचे क्या जाएगा 3 गुने एक की जगह पे, देखिए एक की जगह पे कितना आया है वैल्यू 4r का होल क्यूब बटा √2 का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे फिर से एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। ये जो है 16 इंटू पाई का वैल्यू यहीं पे रख दीजिए 3.14 गुने r³ है, ये है गुने 100 गुने, ये देखिए √2 जो नीचे से ऊपर जाएगा, ये √2 को 3 बार गुना कीजिए तो √2 गुने √2 2 हो जाएगा, 2√2 ऊपर चला जाएगा, 2√2 बट्टा पूरा का बट्टा कीजिए। देखिए नीचे 3 है, फिर कितना है 4 चौका 16 16 चौका 64 r³ r³ से r³ क्या होगा कैंसिल, r³ और r³ क्या हो गया कैंसिल। आप देखिए और क्या कटने वाला है, 16 चौका 64 कट जाएगा, 2 दूना 4। यहां देखिए इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, अब इसको हम जो है थोड़ा सा, अब यहां थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इस जगह पे ले लेते हैं बराबर। यहां पे क्या बच गया 3.14, 3.14 आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 314 हो गया। √2 का वैल्यू 1.414 अपॉन, ये नीचे कितना जाएगा 6, नीचे कितना बचा है 3 दूना 6, बाकी सब कट चुका है। अब इसको जो है आप कैलकुलेट करिए। तो ये जो कैलकुलेट करिएगा तो इसमें आपको देखिए, अब हम जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं कितना वैल्यू इसका आता है। अब जो कैलकुलेट करेंगे हम, इसकी वैल्यू जो आएगी 314 गुने 1.414 बराबर भागा कर देंगे 6 से, 73.99 आ गया। 443 लगभग जो है 1.414 314, ये 73.99 माने लगभग 74% हिस्सा, लगभग जो है 74% हिस्सा क्या है भर गया। अब देखने से आप लोगों को क्या लग रहा है, तीनों पढ़ लिए। सिंपल में कितना लगभग 52%, बीसीसी में कितना लगभग बताइए 68%, इसमें कितना लगभग
74% हिस्सा जो है पैकिंग हो चुका है। तो तीनों में सबसे बेहतर पैकिंग किस में है? तो एफसीसी में। और इसमें खाली स्थान कितना होगा? रिक्तिका कितनी होगी खाली स्थान? तो खाली स्थान या रिक्तिका 100 में से घटा दीजिए, 74 कितना हो जाएगा? 26%। तो वॉइड्स भी आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो ये जो है फिर से एक बार देख लीजिए आप, ये हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। यहाँ विकर्ण से हम लोग पहले रिलेशन स्थापित कर लेंगे, 4r/√2 हो जाएगा। ये जो विकर्ण जो है ना, इस विकर्ण पे जो है 3 गो गोला स्पर्शित है। जो 2 गो गोला है वो तो आधा आधा है, तो 2r हो गया। एक गो गोला पूरा है तो उसमें 2r, तो 4r हो गया। अब वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2 गुने भुजा। तो दोनों से इससे यहां से रिलेशन निकाल लिए। घन का आयतन आप जानते हैं 4/3 πr³, सॉरी a³। गोला का आयतन कितना जानते हैं? 4/3 पाई। फर्स्ट वाला में जो है, सिंपल वाला में सब लिख दिए। अब सीधे फॉर्मूला में पुट करना है आपको, और पुट करने के बाद यहां से सबको सजाते जाइए, अपने आप जो है सारा आंसर क्लियर हो जाएगा। अब जो है आप देखिए, अगर समरी के रूप में अगर आप जानना चाहें तो देखिए, आपको याद करने के लिए एग्जाम में जो है आपका छूटे नहीं, तो सरल इकाई सेल में आप यहां देखिए, लगभग 52% हिस्सा क्या है? पैक्ड है। इसमें 68% हिस्सा पैक है, और इसमें कितना है? 74% हिस्सा पैकिंग है। कितना परसेंट खाली है? लगभग 48% खाली है, 32% खाली है, 26% खाली है। अब आप तीनों में से आपसे पूछा जाए कि बेस्ट पैकिंग किस में है, ऑप्शन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बेस्ट पैकिंग किस में? एफसीसी में। लिस्ट पैकिंग किस में? सबसे कम पैकिंग किस में? सिंपल वाला में। और मीडियम यानी मध्यम पैकिंग किस में? तो पीसीसी में। अब इसमें अलग अलग जो है आपसे परसेंटेज वैल्यू एकदम याद रखिएगा। रिक्तिका भी पूछेगा अलग से, तो आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। तो मैं जो है आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये तीनों को जो है अपने से जो है क्या कीजिए, जैसे ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कॉपी कलम उठाइए और अपने से जो है इसको प्रूफ करने के लिए प्रयास कीजिए। और जब आप प्रूफ कर लेंगे 1-2 बार, तो आपके अंडर में वो आ जाएगा, आपका वो अपना हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, सब चीज तो कर लेंगे लास्ट में, लेकिन ये जो है लास्ट वाला चीज याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव बनाते समय जो है पूरा को कैलकुलेट करके नहीं ना निकालिएगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रहेगा। उससे क्या होगा कि आपको जो है ये परसेंटेज वैल्यू या रिक्तिका या वॉइड्स पूछता है तो वो अलग से लिख लीजिएगा। और अगर आपसे जो है 5 नंबर वाला पूछता है तो फोटो बना करके, डायग्राम बना करके और आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये आज का टॉपिक जो है हमारा रहा कि सिंपल यूनिट सेल, पीसीसी और एफसीसी में पैकिंग दक्षता या संकुलन दक्षता की हम लोग गणना जो है कर लिए। इसको जो है आप ठीक ढंग से कर लीजिए, ताकि जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका न छूटे। 5 नंबर का आता है तो वेलकम, उसको भी आप कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आता है तो उसको भी कर लेंगे। अब इसके बाद जो हम लोग जो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें जो है हम लोग पैकिंग जो प्रक्रिया है, जो ठोस गोला की जो पैकिंग की प्रक्रिया है, ठीक है ना, क्लोज पैकिंग जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक आज इतना ही। और मैं आशा करता हूं कि जो है आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो जो है दिल से धन्यवाद कम से कम दे दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।